वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। वैल्यू ऑफ, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, वैल्यू का मतलब किसी पॉलिनोमियल की क्या क्या आंसर आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वेरिएबल्स पे, क्योंकि कांस्टेंट तो है, वो कांस्टेंट ही रहता है, उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। चेंज किसकी होती है वैल्यू, वेरिएबल, क्योंकि हम वेरिएबल को कोई भी नंबर दे सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू विच इज़ गिवन। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमको दी है वेरिएबल की, उस पर डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हाँ, तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मतलब हमको क्या दी गई है वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें हमको x इक्वल टू 1 गिवन है। x इक्वल टू 1 गिवन है तो हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू 1। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो p1 क्या हो गया, हमने x की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो ये 5 रहेगा माइनस 2, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है, 3 इंटू 1 भी 3 रहा, माइनस 2 माइनस रहा। ठीक है, तो 5 और 3 8 और 2 2 4 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया प्लस का 8 और माइनस 2 माइनस का 4, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, जब x क्या है, x बराबर 1 है। एक और क्वेश्चन इससे लेते हैं। एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल टू 4x माइनस 3x प्लस 6। फाइंड p0 एंड p माइनस 5। ओके, क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 0। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तब कितना आंसर आएगा, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6। ये टर्म 0 का मल्टीप्लाई होता है, 0 ही आंसर आता है, 0 0 सिर्फ बचा क्या कांस्टेंट टर्म, तो p0 क्या आ गया हमारा 6 आ गया। जब हम x की जगह -5 पुट करेंगे तो देखिए p माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4x² है तो -5 का स्क्वायर माइनस 3x है तो -5 प्लस 6, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकल के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 5 3 और इंटू 5 हो जाएगा प्लस 6। 25 4 मल्टीप्लाई 100, 3 का 5 में 15 और 6 प्लस करके 121, यानी p माइनस 5 इज इक्वल टू 121। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो आंसर 6 आया, और जब हमने वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 5 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 121 आया। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और नॉन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कल हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पढ़ा था एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें px इज इक्वल टू 0 था, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं ये जीरोज ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एक ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, मीन्स पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो उस पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी। क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। मीन्स दिए गए
जो दिए गए एक्सप्रेशन होता है, दिए गया पॉलिनोमियल होता है, उसकी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दें, ज़ीरो कर दें, उसकी वैल्यू ज़ीरो आए, ऐसे वेरिएबल को हम उसका रूट बोलते हैं। ऐसी वैल्यूज़ उसकी रूट्स या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती हैं। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन क्या है? फॉर अ पॉलिनोमियल देयर कुड बी सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी ज़ीरो। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाती है। ऐसी वैल्यूज़ को हम, these values are called zeros of a polynomial. Sometimes they are also referred as roots of a polynomial. जब हम सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल को और अगर पूछें वेरिएबल क्या है, इसका बताइए वेरिएबल क्या, रूट क्या है इसके, जीरोस क्या हैं इसके, जीरोस पूछेगा तो पॉलिनोमियल को हम ऑलरेडी ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया गया है। तो इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस निकालने हैं। अगर जीरोस निकालने हैं तो ऑलरेडी ये हमें पता है कि ये इज इक्वल पॉलिनोमियल कैसा होगा, ज़ीरो होगा। तो 3x - 4 है, इसको हमने ज़ीरो पुट कर दिया यहाँ पर, तो 4 राइट साइड जाएगा, 3x = 4, 3 का डिवाइड कर देंगे, x = 4/3। अब देखिए ही x = 4/3 क्या हो गया इसका, ज़ीरो। कैसे चेक करेंगे हम, क्रॉस चेक करके देखिए। 3x - 4 है, इसमें x की जगह 4/3 रखिए, -4, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 4 = क्या हो गया, ज़ीरो। मीन्स ये जो x = 4/3 है, इस वैल्यू ने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा इसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एक और ये जो सेकंड था ये क्या था, p + qx। p + qx था, इसमें हमने क्या किया, p इसको हमने पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दिया, पूरे पॉलिनोमियल को हमने क्या बना दिया, ज़ीरो। तो p + qx = क्या हो गया, ज़ीरो। p राइट साइड चला गया तो पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया। qx = -p, x = -p/q। ये क्या हो गया इसका, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे, बताइए ये 4/3 है, ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं, -p/q इसका ज़ीरो है या नहीं। तो हम इसी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को। तो अगर ज़ीरो आंसर आ गया तो समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल है। ज़ीरो नहीं आता है तो पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी ज़ीरोज़ है, नहीं है तो ज़ीरोज़ नहीं है। वेरीफाई दैट -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये इसको वेरीफाई करना है, -5 इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो x की जगह x + 5 था, तो हमने क्या कर दिया, ये 5 - 5 दिया हुआ है, x की जगह हमने -5 पुट कर दिया। तो ये -5 + 5 दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ज़ीरो आंसर आ गया। अगर आंसर ज़ीरो आ गया है तो इसका मतलब -5 इसका ज़ीरो है, वेरीफाई हो गया। अगर कुछ और आंसर आ जाता ज़ीरो के अलावा तो ये इसका ज़ीरो नहीं होता। अब x की वैल्यू दी है, मीन्स ज़ीरोस दिया है, एक्सप्रेशन भी दिया है, पॉलिनोमियल भी दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मीन्स एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल की कोई एक्सप्रेशन दी होगी, उसमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिया है, कोफिशिएंट नहीं दिया है, उस कोफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बाकी जीरोस भी दिया है, पॉलिनोमियल भी दिया है। ठीक है, x = 4/3, तो जो x की वैल्यू दी है वो हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और ये इसका जीरोज़ है ऑलरेडी, तो ये px = 0 होगा। ये ज़ीरो है तो ये वाला एक्सप्रेशन भी पूरा ज़ीरो होगा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी 4/3, और इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे ज़ीरो भी कर दिया k की वैल्यू बाद में फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू क्या है, 4/3 का क्यूब -11 4/3 का स्क्वायर प्लस kx। यहाँ पर भी x की वैल्यू रखेंगे लास्ट में। -20 = 0, आप लोग अभी भी रख सकते हैं, यहाँ पे 4/3 रख सकते हैं। 4 का क्यूब 64, 3 का 3 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 3 टाइम्स प्लस kx -20 = 0। kx पॉजिटिव है, यहीं रहा, बाकी के हम लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 11 का 16 में मल्टीप्लाई 176, 3 3 = 9, माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था
64 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, अपॉन 3 3 या 9, माइनस का 20 था प्लस का 20 हो गया। 9 एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया। इसमें देखिए 176 माइनस 28, 20 का 9 में करेंगे 180, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 228 अपॉन 9। अब हम यहाँ एक्स की भी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी वैल्यू 4/3, तो k इंटू 4/3 इज इक्वल टू 228/9। 4 से 228 57 बार कैंसिल हुआ, 3 से 9 3 बार, 3 से 57 का डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया 19। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी इस कोफिशिएंट की वैल्यू k की वैल्यू कितनी आ गई 19। अंडरस्टैंड। तो पॉलिनोमियल दिया है, उसके वेरिएबल जो है उसमें जो दिया जीरोज़, उसकी वैल्यू दी है हमको, उसमें से एक मिसिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। हम उसको ज़ीरो पुट कर देंगे, एक्स की जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी है वो वैल्यू रख देंगे और हमको वो कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और है, देखिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दो जीरोज दिए हैं पॉलिनोमियल के, एक पॉलिनोमियल दिया है। अब की बार दो, एक कोफिशिएंट भी नहीं है और एक कांस्टेंट भी नहीं दिया हुआ, दो वैल्यू फाइंड करनी, ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले वाले क्वेश्चन की तरह वही, सबसे पहले नंबर 1 एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 0 0, फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा यानी कि b। तो P0 इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर हमने एक्स इज इक्वल टू -1 पुट किया, एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्यूब था, -1 का क्यूब, -3 इंटू एक्स स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, प्लस ए एक्स था तो ए एक्स की जगह -1 प्लस बी, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस का हो जाता 1 और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 -3 -a प्लस बी, 2 और 3 माइनस माइनस के ऐड हो गए, -5 -a प्लस बी, इक्वेशन 2 बन गई P-1। देखिए ये इसका जीरोज था, ये इसका जीरोज था, मीन्स x -1 भी जीरोज है और x इक्वल टू 0 भी जीरोज है, दोनों जीरोज हैं यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल टू 0 हो गए। जब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं यानी कि आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ये आपस में इक्वल हैं तो हमने इनको कर दिया इक्वल। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मीन्स b जो है ना, फर्स्ट इक्वेशन से b लिया हमने, b इज इक्वल टू -5 -a प्लस b से b कैंसिल, पॉजिटिव थे, a इधर लेके आए तो पॉजिटिव हो गया लेफ्ट साइड में, और ये b माइनस का 5 एज इट इज़, तो a की वैल्यू आ गई -5, b की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी b इज इक्वल टू 0 यहाँ पर बता ही चुके हैं। ठीक है, a की वैल्यू a b की, तो जितने टाइप के हम क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ये वो भी कुछ इससे रिलेटेड ही है, बट उसमें इसमें आंसर 0 आता है, उसमें रिमाइंडर जैसे कि बोला है रिमाइंडर थ्योरम, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर होगा उसका। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ पॉलिनोमियल px इज़ डिवाइडेड बाय द बाइनोमियल x - a, कोई भी पॉलिनोमियल किसी बाइनोमियल से डिवाइड किया जाता है, फिर उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड क्या होता है, PA होता है, वो रिमाइंडर PA होगा, मतलब जो ये A दिया गया ना, ये इसका रिमाइंडर है, वही होगा। अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक दो इक्वेशन दिए हैं, पहले तो फर्स्ट ये वाला पॉलिनोमियल दिया है x³ - 6x² + 9x + 3 इज़ डिवाइडेड बाय x - 1, ये क्या है बाइनोमियल, इसको इससे हमें डिवाइड देना है, किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। ऐसे तो हमने अर्लियर क्लासेस में डिवाइड दिया है डायरेक्टली, लेकिन अब हम किससे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, शॉर्ट में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। पहले तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, जैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते थे, अभी इससे देखना 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, x - 1 = 0 कर दिया हमने पुट,
तो x बराबर क्या आ गया 1, जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दिया हमने। 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, आंसर आ गया 7। तो रिमाइंडर क्या है 7। मतलब जब इससे हम इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ओके, एक और देख लेते हैं। एफ एक्स इजक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5, इसमें क्या दिया था डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x इजक्वल टू 1/2 आ गया। यही वैल्यू हम पुट कर देंगे जैसे जीरोज़ में करते थे पुट, सॉल्व करेंगे। 4x क्यूब है तो 1/2 का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर है तो 1/2 का x स्क्वायर प्लस 11x है तो 1/2 माइनस 5, 1/2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 11/2 माइनस 5, 8 एल्शियम ले लेंगे, 4 माइनस 4 2 जाएगा तो 24 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। 5 के नीचे 1 ले लेंगे तो 8 5 जो यहाँ 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा माइनस का, क्योंकि देखिए ये हो गया माइनस का 20, इससे ये माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे प्लस का 4, तो 20 से 4 गया, माइनस का 16 बचेगा, माइनस का नंबर ज़्यादा है, माइनस 16/8, 8 2 जा 16, माइनस 2 आंसर आ गया। यानी कि इस बाइनोमियल से जब इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा -2, मतलब रिमाइंडर -2 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द पॉलिनोमियल्स दिस पॉलिनोमियल 2 दिए हैं, वैन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, मतलब x माइनस 4 से हम इसमें भी डिवाइड देंगे, इसमें भी डिवाइड, लीव द सेम रिमाइंडर, इसमें भी वही रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर है, तो फिर a की वैल्यू बताइए। ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू पूछिए, इधर भी एक दिया, इधर ही इसमें दे दिया, a की वैल्यू बताइए। x माइनस 4 से ही डिवाइड देंगे दोनों में, और रिमाइंडर भी सेम आएगा। रिमाइंडर सेम आएगा का मतलब जानते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो इसमें देखिए x बराबर 4 इसमें पुट किया, x बराबर 4 इसमें भी पुट किया, दोनों में हम x बराबर 4 पुट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, फर्स्ट थी ना, इसमें देखिए शायद अच्छे से दिखा होगा, क्लियर दिख रहा है। ax क्यूब था तो x क्यूब की जगह 4 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह 4 का x स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। x की जगह 4 पुट किया, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर माइनस 3, 2x क्यूब तो 4 का क्यूब माइनस 5x है तो 5 इंटू 4 प्लस a, 4 का क्यूब 64 a, 4 का स्क्वायर 16 3 या 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64 2 जा 128 माइनस 5 4 जा 20 प्लस a एक साइड ले आए, a को इधर राइट साइड ले आए, 64 माइनस a हो गया, बाकी नंबर इस साइड ले गए, 128 से 20 माइनस कर दिया, 108 बचा, माइनस का 48 हो गया इधर आके, और माइनस का था तो प्लस का 3 हो गया, सॉल्व कर लिया, इधर भी 63 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर 1, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1, मतलब यहाँ पे भी 1 होगा तो x क्यूब और यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स में x माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1, a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई भी 2 पॉलिनोमियल दिए होंगे और हमको कोई एक बाइनोमियल दिया होगा, उस बाइनोमियल को 0 करके उसी की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में, दोनों को बराबर कर देंगे, तो जो भी पूछा जाएगा जिसकी भी वैल्यू वेरिएबल की जिसकी भी वो कोफिशिएंट हो या फिर कांस्टेंट हो तो वैल्यू हमें आंसर आ जाएगा। अब इसको ट्विस्ट करके और पूछा, एक तरीके से और पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन लगने लगते हैं, और लॉन्ग में आएगा ही, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे ही इस टाइप के। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, टर्म्स क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, ये 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड अभी और जो बता रहे हैं टाइप 3 टाइप 4 के,
तो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। सी लेट R1 एंड R2 बी द रिमाइंडर। R1 R2 क्या है? रिमाइंडर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। R1 R2 क्या है? रिमाइंडर है। When the polynomials x cube plus 2x square minus 5ax minus 7 and this x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2, मतलब जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखिए ये वाला पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करते हैं तो R1 रिमाइंडर बचता है। फिर ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल है, ये x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? R2 बचता है। ये कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ना है हमको, और क्वेश्चन सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट बाइनोमियल, सेकंड एक्सप्रेशन के लिए सेकंड बाइनोमियल। जब डिवाइड करते हैं तो दो रिमाइंडर, इसका अलग रिमाइंडर बचेगा, इसका अलग रिमाइंडर बचेगा। पहले वाले का R1 रिमाइंडर, दूसरे वाले का R2 रिमाइंडर है, अगर है तो 2, और फिर ये भी दिया है कि 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 भी है, मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस सेकेंड रिमाइंडर में कर दो, आंसर कितना आ रहा? 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन दोनों में देखिए कहीं ना कहीं एक कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड? वही सेम प्रोसेस है, बाइनोमियल से x की वैल्यू लेके पॉलिनोमियल में पुट करनी है, कुछ आंसर आएगा, दोनों का रिमाइंडर आएगा। फिर ये जो इक्वेशन, वैसे तो अगर 0 होती है तो हम 0 इक्वल कर देते हैं पुट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम रिमाइंडर होते हैं तो इक्वल टू कर देते हैं। अब सेम रिमाइंडर तो है नहीं, R1 अलग है, R2 अलग है रिमाइंडर, तब क्या करेंगे, इन्होंने उसके लिए कंडीशन दे दी है कि भाई इक्वल नहीं है, तो फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो फिर रिमाइंडर का ये रिलेशन दे दिया आपस में, इसमें पुट करिए और पुट करने के बाद में इक्वल टू 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने वही सेम करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है तो x इक्वल टू क्या कर दिया हमने, माइनस का 1, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 7, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है तो प्लस 2, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 5 है माइनस 7, 5 है ऐसे ही रहा, ये 2 से 1 गया 1, 1 से 7 गया माइनस 6, तो p माइनस 1 हो गया 5a माइनस 6, इक्वेशन क्या हो गई 1। नेक्स्ट हमने मान लिया दूसरे वाले पॉलिनोमियल को qx बराबर ये पॉलिनोमियल लिख लिया है ना। अब इसमें क्या था, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 8, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 12 2 ज़ा 24 प्लस 6, 4 है ऐसे ही रहा, 8 और 6 कितना हो गया 14, 24 से 14 माइनस हो गया माइनस 10, मीन्स सेकेंड वाला पॉलिनोमियल की ये आ गई, इक्वेशन 2 डाल दिया। अब इनका रिलेशन क्या है वो पुट कर देंगे, मतलब इसमें क्या दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब इक्वेशन में पुट कर दो, 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, R1 की जगह ये लिख दिया, R2 की जगह ये लिख दिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 है, 2 6 ज़ा 12 प्लस 4 है माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 10 है 4 है 14 है हो गया, 12 और 10 हो गया 22 इज इक्वल टू 6, 22 को उधर शिफ्ट कर दिया तो 22 और 6 हो गया, यहाँ 22 प्लस क्या होगा जाके प्लस 6 28, तो 14 है इज इक्वल टू 28, 14 2 ज़ा 28 ए इज इक्वल टू 2, मीन्स जो इक्वेशन हमको स्टार्टिंग में दी थी ये एक्सप्रेशंस, इसमें एक यहाँ आ जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा ये, और सेकंड वाली में यहाँ आ जाएगा 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस थे कि मतलब कैसे आ सकते हैं लॉन्ग में शॉर्ट में, तो वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए हैं। वैसे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर देते हैं, इक्वेशन चेंज कर देंगे। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से,
और नेक्स्ट हम लोगों का रह गया है टॉपिक फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन। काफ़ी लंबे टॉपिक हो जाते हैं, शॉर्ट में कितना भी शॉर्ट में करो समझाते हैं उसको टॉपिक को, तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। अब जब हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, शॉर्टकट का कोई भी तरीका नहीं है, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लाएंगे पार्ट 3, उसमें हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एट एनी रेट। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रैक्टिस करते रहें, बैठे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करें। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि हमको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसमें कैसे भी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।